Hello friends, myself Rasika Pagaria from Graham College. In last lecture, we studied about the Palas, like we saw the history of the Palas. सबसे पहले आया धर्मपाला, then देवपाला, then विग्रहपाला to विग्रहपाला to महिपाला. महिपाला के बारे में आपने सब कुछ पढ़ा. Then we saw the महिपाला to then रामपाला और सक्सेसर ऑफ रामपाला was कुमारपाला. कुमारपाला के बाद जो भी उसके सक्सेसर थे वो बहुत वीक थे. तो क्या हुआ, धीरे धीरे दिस पाला डायनेस्टी स्टार्टेड डिक्लाइनिंग और जो फेडरेटरी चीफ थे उन्होंने खुद को इंडिपेंडेंट दे बिगैन टू असर्ट देयर इंडिपेंडेंस. सो अब फिर बाद में पालास कहाँ रह गए, ओनली इन द पोर्शन ऑफ बिहार. द लास्ट पाला किंग अपने को पता चला वॉज द गोविंदा पाला. And this Pala ruled for around 400 years. Administrative system कैसा था? Pala ruler was monarchy, king was at the center of the power. Then Pala empire was divided into province, division and district. Now we'll study about the Pratiharas and Parmaras. Pratiharas. The early history of Gurjara Pratiharas is sprouted in एंजिमा. द अर्ली हिस्ट्री ऑफ गुर्जरा प्रतिहारास ये कहाँ पे दिख रहा है, इज स्टाउटेड इन एंजिमास. अकॉर्डिंग टू सम हिस्टोरियंस दे केम टू इंडिया फ्रॉम द सेंट्रल एशिया रीजन आफ्टर द गुप्ता पीरियड एंड दे सेटल्ड इन राजस्थान. स्टेप बाय स्टेप दे गैदर्ड पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस. एज पर हिस्ट्री इफ वी गो एज पर सम हिस्टोरिकल पॉइंट व्हाट वी कम टू नो, this ये प्रतिहारास they came to India from the Central Asia. Now they came to India from Central Asia when Gupta period was there. Sorry, after Gupta period, when the Gupta period started declining, this प्रतिहारास came from Central Asia. They first settled in Rajasthan, right? पहले they settled in Rajasthan and step by step they started getting the political importance. But the Baltic tradition of Rajasthan claimed that the Gurjara Pratiharas were born out of a यज्ञ done at Mount Abu. See, ये अपन हिस्टोरी के हिसाब से बोलते हैं गुर्जरा प्रतिहारास. बट जो राजस्थान के जो है जो बट द ट्रेडिशन ऑफ राजस्थान, जो राजस्थान का ट्रेडिशन है, they claim that this Gurjara Pratiharas they are born out of yajna done at Mount Abu. ये गुर्जरा प्रतिहारस कैसे आए? Just when they did the yajnas at Mount Abu, this Gurjara Pratiharas were born. Others born out of his yajna were Chalukyas, Parmaras and Chachamannas. See, others born out of this yajnas were. अब इस यजना का और एक नतीजा क्या हुआ, और भी यजना से बॉर्न हुए. देयर वर द चालुक्यास, परमारास एंड चचमनास. इट इज फर्दर आर्ग्यूड दैट दिस फोर डायनेस्टी ऑफ राजपूत्स वर क्रिएटेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द कंट्रोल फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन. फर्दर इट इज आर्ग्यूड दैट दिस फोर डायनेस्टीज, दैट इज ऑफ द चालुक्यास, परमास, चमन्नास एंड द प्रतिहारास, इससे पता चलता है कि दिस डायनेस्टी, दिस फोर केम फ्रॉम द यजनास. जस्ट अ मिनट. हाँ, इट इज फर्दर आर्ग्यूड दैट दिस फोर डायनेस्टी ऑफ राजपूत वर क्रिएटेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कंट्री फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रीगेशन. सी, अब ये जो चार डायनेस्टी है, why this four dynasty rose up? This four dynasty rose up just to protect the country from external aggression. Like कोई बाहर से अपने कंट्री में आए, अपनी कंट्री की रक्षा के लिए they have came up. The Pratiharas argues that they were called Pratiharas. Literally means doorkeeper. See, ये प्रतिहारास आर्ग्यू करते हैं. यहाँ पे प्रतिहारास का मीनिंग क्या बोला है? डोरकीपर. Because they and sister Lakshman served as a doorkeeper to his brother Rama.
अच्छा, ये जो प्रतिहाराज है वो आर्ग्यू करते हैं और बोलते हैं कि उनका मतलब है डोर कीपर। डोर कीपर क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज उनके जो एंसेस्टर थे लक्ष्मण, व्हाट दे यूज्ड टू डू, दे वर द डोर कीपर टू हिज ब्रदर रामा। द जोग्राफिकल नेम ऑफ गुजरात इज डिराइव फ्रॉम गुर्जरा। सी, अब ये गुजरात का नाम भी कहाँ से आया? तो ये अपन ने गुजरात बोल के स्टेट बोलते हैं आज अपन, ये गुजरात कहाँ से आया? इट डिराइव फ्रॉम द गुर्जरा, ऐसा उनका मानना है। Then history of the Pratiharas. The early history of the Pratiharas is served in the Gwalior inscription of Bhoja, the seventh and the most famous king of the dynasty. Sorry, see, the early king of the Pratiharas is served in the Gwalior inscription of Bhoja. अभी प्रतिहारा का अपने को प्रतिहारा के बारे में कहाँ से पता चला? ये जो ग्वालियर में जो इंस्क्रिप्शन है ऑफ भोजा, द सेवेंथ एंड द मोस्ट फेमस किंग ऑफ द डायनेस्टी, उधर से अपने को पता चला। दिस डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय हरिश्चंद्र इन 6th century AD। दिस डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय हरिश्चंद्र। ये डायनेस्टी किसने फाउंड की? इट वॉज फाउंडेड बाय हरिश्चंद्र इन 6th century AD and remained influential till 11th century AD। See, ये डायनेस्टी का फॉर्म हुई थी, इट वॉज फाउंड इन 6th century बाय हरिश्चंद्र। और ये कब तक चली, उसका इन्फ्लुएंस कब तक था? उसका इन्फ्लुएंस था टिल द 11th century AD। Then Nagabhatta I। Nagabhatta I was the real founder of the fame of the family and the first important ruler of this dynasty। See, Nagabhatta क्या है? He was the first ruler, first founder of the fame of family। See, नागाभट्टा को क्या बोला है? ये सबसे पहला फाउंडर था और इसने ही अपने फैमिली का नाम रोशन किया है और ये सबसे इम्पोर्टेंट रूलर है ऑफ दिस डायनेस्टी। नागाभट्टा क्या है? इज द फर्स्ट इम्पोर्टेंट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। ही रूल्ड फ्रॉम 730 AD टू 756 AD। कब से कब तक रूल किया? ही रूल्ड फ्रॉम 730 AD टू 756 AD। हिज किंगडम इंक्लूड ग्वालियर, भरूच एंड मालवा वॉज द कैपिटल ऑफ हिज किंगडम। हिज किंगडम इंक्लूड, उसके किंगडम में क्या था? किंगडम इंक्लूडेड ग्वालियर। अभी नागरभट्टा का किंगडम में क्या था? ग्वालियर था, भरूच था, मालवा, अवनी। मालवा अवनी वॉज द कैपिटल ऑफ हिज किंगडम। अवनी वॉज द कैपिटल ऑफ हिज किंगडम। He defeated the Arabs commander Junaid and his successor Tamim in the Battle of Rajasthan and successfully defeated the Western foreigner against Arab invasion। सिक्किम ने कितना अच्छा काम किया। He defeated the Arabs commander, जो अरब्स का कमांडर था जुनैद और उसका सक्सेसर तामिल, उनको बैटल ऑफ राजस्थान में हरा दिया और वो उसने सक्सेसफुली डिफेंड किया जो वेस्टर्न बाउंड्रीज से अरब्स आ रहे थे, उनको भी उसने सक्सेसफुली डिफेंड किया। मतलब देखो कितना स्ट्रॉन्ग राजा रहेगा ये, राइट? इतना स्ट्रॉन्ग राजा था ये उस वक्त का कि उसने अरब्स को भी रोक के रखा अपने कंट्री में आने से। देन वत्सर राजा। वत्सर राजा who succeeded Nagabhatta I captured Kannauj from the Pala king Dharmapala, but unfortunately the fruit of his victory were grabbed away from him by the Rashtrakuta king Dhruva, who defeated Vatsar Raja। See, Vatsar Raja क्या था? Who succeeded Nagabhatta I। अभी वत्सर राजा के बाद नागाभट्टा कैप्चर्ड कन्नौज। अब वत्सर राजा क्या हो गया? उसने कन्नौज कैप्चर कर लिया फ्रॉम द पाला की धर्मपाला, राइट? अभी पाला जो किंग था धर्मपाला, उससे उन्हें कन्नौज कैप्चर कर लिया। बट फॉर्चुनेटली क्या हुआ, अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, ये जो विक्ट्री थी उनकी, लाइक वत्सर राजा की जो विक्ट्री थी
वो बहुत दिन तक नहीं रही, क्योंकि ये राष्ट्रकूटा का जो किंग था ध्रुवा, उसने कन्नौज उनके पास से ले लिया था, राइट। धर्मपाला टुक एडवांटेज ऑफ rivers of Vatsaraja and set up his own candidate चक्रयुद्ध on the throne of कन्नौज। धर्मपाला ने क्या किया, उसने एडवांटेज ले लिया वत्सर राजा का। क्या एडवांटेज लिया, एक तो धर्मपाला को उसने डिफीट किया और उसे कन्नौज ले लिया। अब वत्सर राजा से कन्नौज किसने लिया, राष्ट्रकूटा की ध्रुवा ने ले लिया। अब धर्मपाला ने इसका एडवांटेज लिया और उसने वत्सर राजा से बात की और उसने चंद्रयुद्धा को उधर का कन्नौज का राजा बना दिया। मतलब मेरा आदमी उधर राज करेगा, ना तेरा ना किसी का, बिकॉज यू आर नॉट अ गुड किंग। आप अपनी एम्पायर की रक्षा नहीं कर सकते अच्छे से, और तो फिर ये कन्नौज मेरा है, तो कन्नौज पे अब ये मेरा कैंडिडेट बैठेगा। उसका नाम था चक्रयुद्धा। तो फिर चक्रयुद्धा बिकेम द किंग ऑफ द कन्नौज। देन नागरभट्टा टू सक्सेडेड वत्सर राजा अराउंड 805 AD। अब क्या हो गया, नागरभट्टा टू सक्सेडेड वत्सर राजा अराउंड 805 AD, who was the son of Vatsar Raja and the most illustrious king of the Gurjara Pratihara dynasty। नागरभट्टा टू सक्सेडेड वत्सर राजा अराउंड 805 AD, और ये किसका बेटा था, ही वॉज सन ऑफ द वत्सर राजा। और ये क्या था, नागरभट्टा टू क्या था, ये बहुत अच्छा राजा था ऑफ द गुर्जरा प्रतिहारा डायनेस्टी। गुर्जरा प्रतिहारा डायनेस्टी का नागरभट्टा टू बहुत अच्छा राजा माना गया है। ही मेड एन अलायंस विथ वेरियस अदर स्टेट्स स्पेशली विथ आंध्रा, कलिंगा एंड विदर्भा। उसने अलायंस किया बहुत सारे स्टेट्स के साथ। अलायंस मतलब क्या, समझौता, कि बाबा मैं तेरे को ये दूंगा, तुम मेरे पे अटैक नहीं करने का, तेरे को ये चाहिए। ऐसे अलायंस कुछ तो किए जिससे दोनों पार्टियों को फ़ायदा हुआ, उधर के राजा को भी फ़ायदा हुआ और नागरभट्टा को भी फ़ायदा हुआ, इसलिए तो उसने अलायंस किया। बिना फ़ायदे के कोई अलायंस नहीं करता। पता है कि अलायंस का फ़ायदा जब अगर अपने को लगता है कि अपने को अलायंस का फ़ायदा होने वाला है, तभी अपन अलायंस करते हैं ना। जैसे अपन प्रोजेक्ट करते हैं, साथ में मिलके चल प्रोजेक्ट करते हैं, तो इतना टका का पार्टनर बन, मैं इतने % का पार्टनर बनता हूँ। आपको अगर पता है उस प्रोजेक्ट में फ़ायदा है, तब भी आप कर सकते हो ना, तब भी आप प्रोजेक्ट के लिए हाँ बोलते हो, जॉइंट वेंचर के लिए हाँ बोलते हो। नहीं तो आप हाँ बोलोगे क्या, कभी आप कभी हाँ ही नहीं बोलोगे। तो उस वक्त भी यहाँ पे ही डिड अलायंस विद मैनी स्टेट्स, स्पेशली विद आंध्रा, कलिंगा एंड विदर्भा। ही मेड एक्सटेंसिव प्रिपरेशन एंड फॉट अगेंस्ट हिज राइवल्स। वो अच्छे से प्रिपेयर करके जाता था और फिर ही अपने दुश्मनों के साथ लड़ता था। मतलब दुश्मनों के साथ लड़ने के लिए भी ही यूज्ड टू डू प्रॉपर प्लानिंग, अच्छे से तैयार होता था वॉर के लिए। लाइक जब उसकी मिलिट्री, वो राजा खुद पूरी तरह से प्रिपेयर हो, तब भी वो अटैक करते थे। ही फर्स्ट डिफीटेड चक्रयुद्धा एंड कैप्चर्ड कन्नौज। सबसे पहले उसने क्या किया, फर्स्ट ही डिफीटेड चक्रयुद्धा एंड कैप्चर्ड कन्नौज। क्योंकि क्या हो गया था यहाँ पे, ये धर्मपाल ने क्या किया था, उसने अपना कैंडिडेट चक्रयुद्धा को कन्नौज पे बिठा दिया था, कन्नौज का राजा बना दिया था। अब नागरभट्टा जब राजा बना तो उसने सबसे पहले क्या किया, ही फर्स्ट डिफीटेड चक्रयुद्धा एंड ही कैप्चर्ड द कन्नौज। तो अभी कन्नौज वापस गुर्जरा प्रतिहारा के पास आ गया है। ही देन डिफीटेड धर्मपाला एंड फॉट विथ राष्ट्रकूटा किंग गोविंदा III। उसके बाद उसने क्या किया, ही डिफीटेड धर्मपाला, उसने धर्मपाला को डिफीट किया एंड ही फॉट विद द राष्ट्रकूटा किंग गोविंदा III। इट इज ऑल्सो स्टेटेड दैट नागरभट्टा टू डिफीटेड सुल्तान बेगा, हु was the son of the governor of Sindh, the कैलिबी अल माउन। अभी ये भी बोला जाता है नागरभट्टा टू क्या किया, he defeated सुल्तान बेगा, who was the son of governor of Sindh
under the Capellan al-Mao. Nagarbhatta too is known for rebuilding the Somnath temple in 850 AD. See, नागरभट्टा को क्या बोलते हैं कि उसने सोमनाथ मंदिर फिर से रीबिल्ड किया था. That was in 850 AD, which was destroyed by the Arab armies of Junaid in 725 AD. अब उसने रीबिल्ड क्यों करना पड़ा उसको सोमनाथ टेम्पल, क्योंकि अरब्स ने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था. एंड दैट वाज इन द 725 AD. Ramabhadra succeeded his father Nagarbhatta II. See, अब रामाभद्रा क्या था, ये नागरभट्टा II का बेटा था. अब वो थ्रोन पे आ चुका है. During his brief reign of 3 years, the Pratihara suffered most owing to the aggressive policy of the Pala king Devpala. See, जब ये रामाभद्रा राजा बना तब प्रतिहारा डायनेस्टी को क्या है, बहुत सारा सफ़र करना पड़ा, क्योंकि पाला किंग देवपाला ही यूज्ड टू अडॉप्ट द एग्रेसिव पॉलिसी. उसकी एग्रेसिव पॉलिसी से क्या हो गया, इन प्रतिहारास को बहुत नुकसान पहुंचा. दे सफर अ लॉस, उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ. और ये कब था, जब रामाभद्रा थ्रोन पे था, मतलब से. और उस वक्त क्या था, ये देवपाल क्या था, बहुत स्ट्रॉन्ग था उस वक्त, बहुत स्ट्रॉन्ग राजा माना गया था उसको. सो भोज वन, ये भोज वन के बारे में शायद बहुत ब्रीफली दिया है. जस्ट टर्न द पेज एंड सी. हाँ, भोज वन इन सब के बारे में बहुत ज़्यादा दिया है. अपन लगे तो ये नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे. मीनवाइल यू रीड द टॉपिक वेल. इफ़ यू हैव एनी डाउट you can mail me on my mail ID. My mail ID is rasika.pakaria@arahamedu.in. Thank you.